नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन आने हैं। उन 75 क्वेश्चन में जो जीके वाला पोर्शन है, जिसके आपके आएंगे 15 क्वेश्चन। तो ये 15 क्वेश्चन वाला मैटर जो है अपन लेकर के चल रहे थे, जिसमें अपन ने सबसे पहले गुप्त कला में स्थापत्य कला और साहित्य ये कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट जो है मुगल काल में स्थापत्य कला और साहित्य वाला पोर्शन अपना चल रहा है, जिसमें भी अपन ने मुगल काल में स्थापत्य वाला कंप्लीट कर लिया है। और कला में अपन ने चित्रकला ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आज के इस वीडियो में देखिए, मुगल कालीन जो कला है, इस मुगल कालीन कला में एक तो आपका बिंदु है चित्रकला और नेक्स्ट बिंदु है संगीत कला। तो ये जो संगीत कला वाला जो पार्ट है, वो आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, जो अपने सिलेबस में दे रखा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो सिलेबस में दे रखा है, बिल्कुल सिलेबस के आधार पर अपन ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो तैयार करते हैं। तो संगीत कला से किस प्रकार के आरपीएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सबसे पहले अपन वो देखते हैं कि संगीत कला से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, शाहजहां का संगीत गुरु कौन था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपको संगीत कला वाले पार्ट से देखने को मिल सकते हैं। तो इस संगीत कला को भी अपन बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करेंगे और आज के इस वीडियो में इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है, इन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर है अपन ये वीडियो पूरा करने के बाद में वापस से करेंगे और इनके जो आंसर है आप खुद दोगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे आनंद खां की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको संगीत कला वाले पार्ट से देखने को मिल सकते हैं। ये आरपीएससी एग्जाम्स में आए हुए पुराने क्वेश्चन हैं। तो अपन को आरपीएससी एग्जाम्स में आए हुए जो पुराने क्वेश्चन हैं उनके आधार पर ही अपन को तैयारी करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि किसे प्रदान की। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको संगीत कला वाले पार्ट से देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं, मुगल कालीन संगीत कला। देखिए दोस्तों, मुगल कालीन संगीत कला में अपन देखते हैं कि जो सबसे पहले जो मुगल वंश का जो संस्थापक है, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, बाबर। तो बाबर के टाइम में इतने ज़्यादा संगीतज्ञ नहीं थे। बाबर के टाइम में संगीत कला का इतना विकास नहीं हुआ था। बाबर पहली बार भारत आया था, तो इसके समय में संगीत कला जो थी वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी। बाबर जो था ये सूफियाना संगीत का अच्छा जानकार था। एक तो बात ये ध्यान रखनी है, दूसरी ये रखनी है कि ये ईरानी तंबूरा बजाने में माहिर था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं कि बाबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बाबर जो था वो ईरानी तंबूरा बजाने में माहिर था। तो बाबर सबसे पहले भारत आया और इसने क्या बजाया, तंबूरा बजाया। बाबर के बाद में पढ़ते हैं अपन अकबर। बाबर के जो पुत्र थे हुमायूं, उनके टाइम में संगीत का इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। वो पढ़ने लिखने में रुचि रखा करता था, तो पुस्तकालय में रहता था। तो उनका जो टाइम पीरियड था उसमें संगीत का इतना विकास नहीं हुआ था। तो बाबर के बाद में अकबर जो थे, इनके समय में ही संगीत कला का विकास हुआ था। तो मुगल कालीन संगीत कला का जो वास्तविक जो प्रारंभ है वो अकबर के समय में हुआ था। संगीत कला का सर्वोत्तम काल जो है वो अकबर का काल है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाबर के बाद में हुमायूं, यहाँ तक संगीत कला का इतना विकास नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही अकबर आते हैं, अकबर ने सबसे ज़्यादा साल तक राज किया था दोस्तों। मुगल वंश का वह शासक जिसने सबसे ज़्यादा साल तक राज किया था वो अकबर ही था।
तो इस अकबर के समय ही स्थापत्य का भी बहुत विकास हुआ था और अकबर के समय ही संगीत कला का भी बेहतरीन विकास हुआ था। तो मुगल कालीन संगीत कला का जो वास्तविक प्रारंभ है वो अकबर के समय से होता है, यानी कि संगीत कला का सर्वोत्तम काल है ये। अकबर के काल में जो प्रमुख संगीतकार हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये संगीतकार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। पहला और प्रमुख संगीतकार जो है वो है तानसेन। अकबर के समय का सबसे प्रमुख संगीतकार है तानसेन। बाज बहादुर, लाल कुलवंत, रामदास, हरिदास, ये एक साथ याद रखेंगे अपन। मियाँ चांद और मियाँ लाल, ये एक साथ याद रखेंगे। इसके अलावा है सुजान खान, बेजबख्श गोपाल। तो ये जितने भी जो संगीतकार हुए हैं अकबर के समय में, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तानसेन, बाज बहादुर और लाल कुलवंत। इनके अलावा भी महत्वपूर्ण संगीतकार हैं ये आपके रामदास, हरिदास, मियाँ चांद, मियाँ लाल, सुजान खान, बेजबख्श और गोपाल। तो ये संगीतकार आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए जो लाल कुलवंत थे ये अकबर का संगीत गुरु था। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि अकबर का संगीत गुरु कौन था? लाल कुलवंत। तानसेन ध्रुपद शैली का गायक अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर के जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में तानसेन का भी नाम है। तो ये ध्रुपद शैली है, उस ध्रुपद शैली का गायक था। गायन की बहुत सारी शैलियाँ होती है, उसमें एक शैली का नाम है ध्रुपद शैली। इस ध्रुपद शैली का गायक था कौन? तानसेन। इस तानसेन का जो मूल नाम है वो है रामतनु पांडे और तना मिश्र। तना मिश्र भी बोलते हैं या रामतनु पांडे भी कई जगह। तो ये मूल नाम कैसे याद होएगा? देखिए तानसेन में क्या आ रहा है? तान आ रहा है, और रामतनु में क्या आ रहा है? तनु आ रही है, और तना मिश्र में तन आ रहा है। तो तान, तनु, तना, इस प्रकार से ये मिलते जुलते नाम हैं, आपको याद रह जाएंगे आराम से। देखिए जो तानसेन थे इन्होंने ग्वालियर की संगीतशाला में बाबा हरिदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। हरिदास से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। वह रीवा के शासक रामचंद्र भत्ता के दरबार में नियुक्त हुए। यहाँ से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की, और संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में ये रीवा के शासक रामचंद्र भत्ता के दरबार में नियुक्त हुए थे, जहाँ से ये अकबर के दरबार में आए। तो अकबर के दरबार में तानसेन किस प्रकार से आए थे ये अपने देखा है कि अकबर को जो तानसेन है वो रामचंद्र भत्ता से मिले हैं। रामचंद्र भत्ता कौन है? ये रीवा के शासक है। इस रीवा के शासक के दरबार में ये तानसेन रहा करते थे, और यहीं से फिर ये अकबर के दरबार में आए थे। तो ये आए और ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। तो इनसे जब अकबर खुश हुए तो अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास इनकी उपाधि दी थी। तो ये उपाधि भी प्रसिद्ध है, याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंठाभरण वाणी विलास, ये जो उपाधि है ये उपाधि अकबर ने दी थी तानसेन को। तानसेन राग मल्हार और राग दीपक को गाने में समर्थ थे। तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों से भारत में नहीं हुआ है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है अबुल फजल ने। देखिए जो अबुल फजल है ये भी अकबर के दरबारी थे, और अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी, और उस आईने अकबरी से हमें मुगल वंश की बहुत सी बातों का पता लगता है। तो इन्हीं अबुल फजल ने कहा था कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों से भारत में नहीं हुआ है। यानी कि इतने प्रसिद्ध ये संगीतकार थे, इतने फेमस संगीतकार थे। तो अकबर के काल के प्रसिद्ध संगीतकारों में आते हैं ये तानसेन, ये आपको ध्यान में रखना है। तानसेन के अलावा जो दूसरे और फेमस संगीतकार हैं वो है आपके बाज बहादुर। देखिए मालवा का शासक था बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर था मालवा का शासक। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने 2000 का मनसब प्रदान किया, वह संगीत की टोली में इनको शामिल किया। ये संगीतज्ञ थे, मालवा के शासक थे लेकिन ये संगीतज्ञ थे। इन्होंने जब अकबर की अधीनता स्वीकार की तो अकबर ने इन्हें
अपनी जो संगीत की जो टोली थी उसमें शामिल किया और 2000 का मनसब भी इनको प्रदान किया था बाज बहादुर को। बाज बहादुर संगीत, विज्ञान और हिंदी गीतों में अपने समय के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। ये बात किसने की है? अबुल फजल ने की है। तो देखो अबुल फजल ने इन दोनों संगीतकारों की क्या कर दी? बड़ाई कर दी। अबुल फजल ने तानसेन के लिए तो क्या कहा था कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ। और अबुल फजल ने बाज बहादुर के लिए कहा है कि बाज बहादुर संगीत, विज्ञान और हिंदी गीतों में अपने समय के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो ये दोनों जो कोटेशन हैं अबुल फजल के, ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो इन्होंने तानसेन के लिए कहा है और दूसरा इन्होंने बाज बहादुर के लिए कहा है। और ये दोनों ही संगीतकार जो थे अकबर के समय के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध संगीतकार थे। अब देखिए दोस्तों, गैर दरबारी संगीतकार भी थे। ये थे आपके बेजू बावरा। गैर दरबारी संगीतकार का मतलब है ये अकबर के दरबार में नहीं थे, लेकिन अकबर के समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये कौन? बेजू बावरा। अकबर के समय ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ प्रचलित थी। वो 4 शैलियाँ कौन कौन सी है? नौहरवाणी, खंडारवाणी, गोवरवाणी और डागुरवाणी। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ध्रुपद गायन चलता था उस ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ थी और ये चारों की चारों जो शैली है आपको इनके नाम ध्यान में रखने हैं। जिसमें पहली है आपकी नौहरवाणी, एक है खंडारवाणी, एक है गोवरवाणी और एक है डागुरवाणी। कालांतर में ध्रुपद का स्थान ख्याल गायन ने ले लिया था। अबुल फजल की, ये देखो अबुल फजल अकबर के दरबारी, अबुल फजल की आईने अकबरी। इस आईने अकबरी के अनुसार अकबर के दरबार में 36 गायकों को राजश्रेय प्राप्त था। यानी कि अकबर के दरबार में टोटल कितने गायक थे, कितने संगीतज्ञ थे? तो टोटल इन्होंने कहा है कि 36 संगीतज्ञ थे। और इन्हीं अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में चित्रकारों की संख्या भी बताई है। तो इससे पहला जो वीडियो अपन ने देखा था मुगल काल में चित्रकला, उसमें अपन ने एक बात पढ़ी थी कि अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में टोटल 17 चित्रकारों का नाम दिया है जो अकबर के दरबार में रहते थे। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में 36 गायकों को राजश्रेय मिला हुआ है, ये बात कही है। अकबर स्वयं अच्छा नगाड़ा बजाता था। तो देखिए अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बहुत सी एग्जाम्स में। तो अकबर नगाड़ा बजाता था, ध्यान में रखना आपको। नगाड़ा है वो काफ़ी टाइम तक बजता है, तो अकबर भी काफ़ी टाइम तक रहा था। ठीक है, इस प्रकार से याद रह जाएगा, वैसे भी याद रह जाएगा। नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था कौन? अकबर। अब देखिए अकबर के बाद में अपन पढ़ेंगे इनके जो पुत्र हैं जहांगीर। तो जहांगीर के समय में संगीत कला का किस प्रकार से विकास हुआ था? जहांगीर के समय में कौन कौन प्रसिद्ध संगीतकार हुए थे? तो प्रमुख संगीतकार है वो आपको ध्यान में रखने हैं। विलास खान, ये तानसेन का ही पुत्र है। देखिए तानसेन जो है ये अकबर के समय का प्रसिद्ध संगीतकार है। तानसेन, बाज बहादुर, ये तो इन्हीं तानसेन का पुत्र है विलास खान। ये जहांगीर के समय का प्रसिद्ध संगीतकार हुआ था। विलास खां के अलावा है सोकी, चतुर खान, छत्र खान और मक्खू खान, हमजा, जहांगीर दाद, परवेज दाद और खुर्रम दाद। तो देखो ये तीनों के तीनों एक साथ याद रखने हैं। जहांगीर दाद, परवेज दाद और खुर्रम दाद, ये तीन एक साथ याद रखेंगे अपन। चतुर खान, छत्र खान और मक्खू खान, और एक है सोकी और हमजा। इनके अलावा है एक तानसेन का पुत्र विलास खान। ये सारे जो संगीतकार हैं ये हुए हैं आपके जहांगीर के काल के। जहांगीर ने सोकी को आनंद खान की उपाधि दी थी। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। यानी कि कैसे ध्यान में रखेंगे कि जहांगीर को आनंद का शौक था या जहांगीर को शौक था आनंद का, कैसे भी याद रख लेंगे अपन। तो ये आराम से अपन याद कर सकते हैं इसको। ये जो शौकी था, संगीतज्ञ था, इस शौकी को इन्होंने आनंद खान की उपाधि दी थी। ये बिल्कुल आनंद में रहते थे, एकदम अपने शौक में रहते थे, आनंद में रहते थे, तो इनको आनंद खान की उपाधि दे दी जहांगीर द्वारा।
अब जहांगीर के बाद में अपन पढ़ते हैं शाहजहां के काल में जो संगीत कला है उसका क्या विकास हुआ था। देखिए, शाहजहां अत्यंत संगीत मर्मज्ञ था। संगीत मर्मज्ञ का मतलब संगीत को जानने वाला, बहुत बेहतरीन ढंग से संगीत को जानने वाला, वो संगीत मर्मज्ञ। वह स्वयं अच्छा गायक था। शाहजहां स्वयं अच्छा गायक था। शाहजहां के जो दीवाने खास है, इस दीवाने खास में प्रतिदिन वाद्य वादन और संगीत हुआ करता था। शाहजहां के काल के जो प्रमुख संगीतकार हैं उनमें है लाल खान, दुर्ग खान, सूरसेन, सुखसेन, पंडित जगन्नाथ, पंडित जनार्दन भट्ट और खुशहाल विश्राम। देखो, इस प्रकार से जोड़े बना बना करके अपन याद करेंगे तो ये याद रह जाएंगे अपने। जैसे कि पंडित जगन्नाथ, पंडित जनार्दन भट्ट, खुशहाल विश्राम, सूरसेन, सुखसेन और लाल खान, दुरंग खान। ये चार जोड़े याद रखने हैं आपको शाहजहां के काल में। अगर याद नहीं रहते हैं, देखिए जो इंडियन जीके है ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, क्योंकि पहली बार ये फर्स्ट ग्रेड में ही फेस होता है। राजस्थान जीके थोड़ा इजी रहता है, लेकिन इंडियन जीके थोड़ा सा याद करने में कठिन रहता है। तो वीडियो बार बार देखिए और इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तो ये बिल्कुल आपके याद रह जाएंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सके उतना इनको ईजी बनाया जाए इसकी। अब देखिए, जो लाल खान है ये शाहजहां का संगीत गुरु था। ध्रुपद गायन शैली में पारंगत था। शाहजहां ने लाल खान को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। तो शाहजहां का जो संगीत गुरु है उस संगीत गुरु का क्या नाम है? लाल खान है। और इस लाल खान को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की है। लाल खान के अलावा है आपके पंडित जगन्नाथ। ये कवि, साहित्यकार और संगीतकार थे। इन्होंने रस गंगाधर और गंग लहरी संगीत ग्रंथों की रचना की थी। किन्होंने? पंडित जगन्नाथ ने। एकमात्र मुगल कालीन संगीतकार जिन्हें उनके भार जितना सोना तोलकर भेंट किया गया। जितना इनका वजन था, इनके वजन के जितना सोना इनको तोल करके भेंट किया गया। देखिए, जो खुशहाल खान और विश्राम खान ये जो थे ये टोडी राग के विशेषज्ञ थे। तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आरपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि खुशहाल खान और विश्राम खान टोडी राग के विशेषज्ञ थे। अब अपन पढ़ेंगे औरंगजेब कालीन संगीत कला। देखिए, औरंगजेब जब आया तो इन्होंने चित्रकला को भी इस्लाम का विरुद्ध बता करके बंद करवा दिया। संगीत कला को भी इस्लाम का विरुद्ध बता करके बंद करवा दिया। तो ये जैसे ही आया इसने जितने भी ये कार्य थे इन सबको बंद करवा दिया था। लेकिन औरंगजेब जो था वो स्वयं वीणा बजाता था। ये ध्यान में रखना है। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? औरंगजेब स्वयं वीणा बजाता था, लेकिन संगीत को इस्लाम में विरुद्ध बता करके बंद करवाया। औरंगजेब ने क्या कहा कि संगीत की मौत हो गई है, वह इसकी कब्र इतनी गहरी दफनाओ कि संगीत की आवाज़ बाहर ना आ सके। ये जो कोटेशन है, तो देखो इस प्रकार का जो कोटेशन है, इस प्रकार की जो बात है वो औरंगजेब ही कर सकता है। बाकी जितने भी जो शासक हुए हैं वो सारे के सारे आपके संगीत प्रेमी थे। लेकिन औरंगजेब जो था वो संगीत से नफरत करता था, इस्लाम के विरुद्ध मानता था। तो इन्होंने कहा कि संगीत की मौत हो चुकी है, वह इसकी कब्र को इतनी गहरी दफनाओ कि संगीत की आवाज़ बाहर ना आ सके। और एक बात और कही थी इन्होंने, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मैं संगीत को साज के बिना नहीं सुन सकता, और उस पर पाबंदी है। तो जितने भी वाद्य यंत्र थे, जैसे कि आपका वीणा हो गया, नगाड़ा हो गया, जो शहनाई हो गई, ये जितने भी जो वाद्य यंत्र थे जो संगीत में काम आते थे, इन सभी वाद्य यंत्रों को इन्होंने दफना दिया था। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं संगीत को साज के बिना नहीं सुन सकता और उस पर पाबंदी है। इनके काल में ही फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। देखिए, इन्होंने इस्लाम में विरुद्ध बता करके संगीत को बंद करवा दिया था, लेकिन फिर भी इनके काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें जो है वो लिखी गई थी।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रमुख संगीतज्ञ कौन कौन थे जो औरंगजेब के समय में थे? वो थे आपके रसबेन खान, हयात सरसनैन। इस्लाम के विरुद्ध बता करके इन्होंने संगीत को बंद तो करवा दिया था, लेकिन इनके समय में भी बहुत सारे प्रमुख संगीतज्ञ थे। तो वो संगीतज्ञों को अपन को ध्यान में रखना है। उनके नाम हैं रसबेन खान, हयात सरसनैन, सुखी सेन, कलावंत और कृपा। औरंगजेब के काल में मिर्जा रोशन जमीर ने अहोबल का संगीत परिजात, इस संगीत परिजात का जो अनुवाद है वो औरंगजेब के समय में ही किया था, मिर्जा रोशन जमीर ने। एक है आपके मुस्तइद खान। तो मुस्तइद खान की जो रचना है मुआसिरे आलमगिरी, इस मुआसिरे आलमगिरी में उल्लेखित है कि औरंगजेब ने संगीतज्ञ मुकर्रर खान सफावी से कहा कि संगीत तो मुबह है। मुबह का मतलब ना तो अच्छा है ना बुरा है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ये कोटेशन भी ध्यान में रखना है कि संगीत तो मुबह है। ये बात किसने कही थी? तो आपके औरंगजेब ने कही थी। अब देखिए औरंगजेब तक के जो समय था अपन ने संगीतज्ञ पढ़ लिए हैं। औरंगजेब ने इस्लाम के विरुद्ध बता करके संगीत को बंद करवा दिया था, लेकिन जो मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था। आगे मुगल वंश के जो शासक हैं मोहम्मद शाह रंगीला, ये 18वीं सदी में जो शासक बनते हैं, तो इनके समय में संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास किनके समय में हुआ था, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था। और जबकि संगीत का जो प्रारंभ है, संगीत कला का जो प्रारंभ है वो हुआ था आपके अकबर के समय में। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रमुख संगीतज्ञ कौन कौन हुए हैं मोहम्मद शाह रंगीला के समय? तो नेगत खान, सादारंग और अदारंग। तो लास्ट में ये दोनों रंग आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए अपन जो क्वेश्चन है वो करते हैं, जो संगीत कला से संबंधित क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम्स पूछा करती है, आरपीएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है शाहजहां का संगीत गुरु कौन था? तो अपन ने देखा था कि शाहजहां का संगीत गुरु था लाल खान। शाहजहां के संगीत गुरु का नाम क्या था? लाल खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने किसे आनंद खां की उपाधि दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन को, ये तो अकबर के समय का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। बेजू बावरा, ये अकबर के दरबार में नहीं था, गैर दरबारी संगीतज्ञ था। एक है शौकी, तो अपन ने कैसे याद किया था कि जहांगीर आनंद का शौकी था, या जहांगीर शौकी था आनंद का। तो ये शौकी, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो शाहजहां का जो गुरु था, संगीत गुरु था लाल खान। इस लाल खान को ही शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? लाल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास, ये जो कंठाभरण वाणी विलास है ये उपाधि अकबर ने किसको प्रदान की थी? रामदास, तानसेन, बाज बहादुर और लाल कुलवंत। तो कंठाभरण वाणी विलास जो उपाधि है अकबर ने इसके समय का जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुआ था तानसेन, इस तानसेन को दी थी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं संगीत कला से संबंधित आते हैं। तो संगीत कला का जितना भी जो पार्ट था वो आज के इस वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और साथ में ये जो नोट्स है ये आप बना लीजिए, तो आपके बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।